वैसे तो कानून की किताब के पन्ने मुख्तार के गुनाहों से भरे पड़े, न जाने कितने ही परिवार को उजाड़ने का दोष मुख्तार अंसारी पर, लेकिन गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के समर्थन में उसकी मौत पर आंसू बहा रहे हैं कुछ लोग। उनके लिए तो मुख्तार अंसारी मसीहा जैसा था। एक बार गाजीपुर में हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा की रिपोर्ट भी देखिए, फिर आपको उन पीड़ित परिवारों की खुशी दिखाऊंगा जिन पर मुख्तार ने जुल्म बरसाए थे। आज वो लोग कैसे जश्न मना रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। पहले गाजीपुर से ये रिपोर्ट देखिए। चाहने वाले हैं उनके, सब उनके चाहने वाले जी। तो क्या आप लोगों को ऐसा वो देते थे, करते थे कि आप लोग इतना चाहते हैं उन्हें? हम लोग के बहुत किए हैं, हम लोग हाँ? गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा थे। मसीहा। क्या ऐसा करते थे वो? करीब थे, हाँ? दिल के करीब थे, बहुत दिल के करीब थे। जी सर। वजह? लोगों से बहुत बेपनाह मोहब्बत करते थे, अच्छा। अपनी जनता के बीच में रहते थे, उनका काम करते थे। कहते थे कि वो तो उनको देख के तो लोग कांपने लग जाते थे, डर लगता था लोगों को कि इतना बड़ा माफिया है और सामने खड़े हो जाए तो लोगों की पतलून गीली हो जाती हैं है सर, हाँ? विरोधी कहते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। और इतने यहाँ से अलग जाए। लोग इतना छोटे छोटे थे तो वो आते थे तो 10-10 रुपया देते थे बच्चों को भी। अब इससे ज्यादा क्या बताया जाए, इससे ज्यादा आपको क्या बताया जाए। तो यहाँ रहते हम वो सबके, पूरा कस्बा के। अरे हम यहाँ के लोगों को छोड़िए, पूरे देहातों के क्षेत्र में जाइए, वहाँ पता कीजिए कि वो कैसे थे। लेकिन बाहर के लोग जो देखते हैं उनको तो राजनीति है, वो तो करबे करेंगे। जब नजदीक जो रहता है वो जानेगा कि मुख्तार अंसारी क्या थे। हमारी बेटी के शादी हुआ था, वो पैसा दे के बहुत मदद किए थे। अच्छा, हमारा अम्मा का तबीयत खराब था, पैसा दे के बहुत मदद किए थे, उनको बहुत मदद जाते। आँख में से आंसू नहीं गिर रहा है सर, खून गिर रहा है आज। लेकिन अभी एक चीज मैं बता रहा शेर को हार्ट अटैक आता है, कभी नहीं आता है। शेर शेर होता है, वो मर के भी हम लोग के लिए जिंदा है, मर के भी हम लोग के लिए जिंदा है। अब 2-2 शेर पैदा करके गए हैं, 2-2 शेर पैदा करके गए हैं। हम लोग को अभी भी अभिमान है, वो मरे नहीं, हम लोग के लिए जिंदा है, हमेशा जिंदा हूँ। गौतम, आप देख सकते हैं कि भाई हमको छोड़ के चले गए, हमको किसको लेकिन उनकी मौत जो है वो हार्ट अटैक से डॉक्टर ने कहा है कि हुई है। डॉक्टर दिख गया, डॉक्टर दिख गया। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि ये साजिश है? ये तीसरा हाल दिया गया। ये गाजीपुर का हाल है। वो व्यक्ति जिसे अभी हाल ही में सजा हुई मौत के मामले में, हत्या के मामले में, वो उनके लिए मसीहा है। वो कह रहे, कोई कह रहा है 10 रुपए दे देते थे, कोई कहता था बेटी के शादी में पैसा दे देते थे। वो ये देखने को तैयार नहीं है कि उस व्यक्ति पर कितने संगीन और गंभीर अपराध के आरोप लगे हुए, आरोप नहीं, दोषी साबित हुए। कह रहे हैं शेर को हार्ट अटैक नहीं आता। इधर मुख्तार के चाहने वाले उसके लिए आंसू बहा रहे, उधर मुख्तार के जुल्म के पीड़ित खुशी मना रहे। कृष्णानंद राय की पत्नी ने काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि सालों बाद इंसाफ हुआ। बीजेपी के विधायक रहे कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप मुख्तार पर ही लगा था, इसलिए मुख्तार की मौत पर कृष्णानंद राय के परिवार ने खुशी जताई। एक बार सुनिए कृष्णानंद राय का परिवार कैसे खुशी मना रहा है, फिर बताता हूं कि क्या मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी उसके जनाजे में शामिल होगी या नहीं। अरे कहना क्या है, यही है कि बाबा की आशीर्वाद है। जय, आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन जो गूंज होगी, मेरी माताजी हमेशा मुझसे कहा करती थी कि जो गूंज होगी उसकी वो बहुत दूर तक जाएगी, और आज उनकी कही हुई बातें कहीं ना कहीं सच साबित हो रही हैं। मुख्तार के जुल्मों का शिकार मन्ना सिंह का परिवार भी हुआ। यूपी में मऊ में रहने वाले ठेकेदार मन्ना सिंह को 2009 में दिन दहाड़े गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मन्ना सिंह के परिवार ने मुख्तार के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। मुख्तार की मौत पर आज मन्ना सिंह के परिवार ने भी खुशी जताई। एक बार इस पीड़ित परिवार को भी सुनिए, फिर आपको बताता हूं कई परिवारों को उजाड़ने वाले मुख्तार के परिवार के साथ आज क्या हो रहा है।
हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है। हमको भगवान पे बहुत उम्मीद है और जो करते हैं भगवान करते हैं। आज भगवान ही की है तो ये सब हुआ है। मेरी जिंदगी मेरे परिवार वाले थे, हम लोग घुट घुट के जीते थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और स्कूल जाते थे, हम लोग डर के रहते थे। जब तक नहीं आते सब बच्चे तो हम लोग डर डर के रहते थे। मुख्तार अंसारी धमकी दिए थे आपके पति को, इसकी सूचना मिली थी आपको? जी, हमको मिली थी सूचना। फोन आता था और हम नंबर देखते थे, लेकिन मेरे पति उठाने नहीं देते। उनको ये थे कि काम छोड़ दो, अपने हिसाब से रहना सीखो, हर चीज मतलब यही सब था, नहीं तो हम मरवा देंगे, मार देंगे। मारने मरवाने की बातें करने वाला कुछ लोगों को अगर आर्थिक मदद कर दे तो उनका मसीहा हो सकता है, लेकिन कहलाएगा वो माफिया, वो डॉन, वो अपराधी ही। कई परिवार मुख्तार का शिकार हुए और आज मुख्तार के परिवार की भी हालत खराब है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में उसके बेटे अब्बास अंसारी के शामिल होने पर भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि मुख्तार का विधायक बेटा अब्बास अभी कासगंज जेल में बंद है। उसने जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हो पाई। अब खबर है कि अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में आज छुट्टी है, इसलिए अब्बास के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के वेकेशन ऑफिसर से संपर्क किया है और जल्द सुनवाई की मांग की। मुख्तार अंसारी को कल दफना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि मुख्तार के जनाजे में उसकी पत्नी अफशा अंसारी होंगी या नहीं, या फिर अफशा अभी अतीक की पत्नी शाइस्ता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने पति के जनाजे से किनारा कर लेगी। पिछले साल प्रयागराज में अतीक अहमद के जनाजे में उसकी फरार पत्नी शाइस्ता परवीन भी नहीं आई थी, ना ही उसके कब्र पर फातिहा पढ़ने गई थी। ठीक उसी तरह माफिया मुख्तार के जनाजे में भी उसकी फरार बीवी अफशा अंसारी शामिल होंगी या नहीं, इस पर सवाल है। शाइस्ता और अफशा की कहानी भी काफी मिलती जुलती है। दोनों ही इस वक्त फरार हैं। दोनों पर आरोप है कि वो अपने पति की गैर मौजूदगी में गैंग की कमान संभाल रही हैं। जैसे अफशा अंसारी साल 2022 से फरार है, उस पर 75,000 का इनाम तक घोषित है। अफशा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रंगदारी मांगने के आरोप में कुल 11 केस दर्ज है। पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी वो सह आरोपी है। ईडी के डोजियर के मुताबिक अपराध से हुई कई सौ करोड़ की कमाई में अफशा शामिल रही है। जांच में यह बात भी सामने आई कि कई व्यापारियों से वसूली गई रकम को सफेद करने में अफशा शामिल थी। ईडी ने जो डोजियर तैयार किया है उसके मुताबिक अफशा अंसारी गाजीपुर की 3 फर्म के माध्यम से मुख्तार के काले धन को सफेद करने में शामिल रही। क्योंकि अपने गुनाह की वजह से मुख्तार को एक लंबा वक्त जेल में काटना पड़ा, इसलिए मुख्तार की गैर मौजूदगी में अफशा ने ही उसके गैंग की कमान संभाली, जैसे अतीक अहमद की पत्नी संभाल रही है। ऐसा माना जाता है कि मुख्तार अंसारी के 191 गैंग का कंट्रोल अब अफशा अंसारी के पास है। पुलिस रिकॉर्ड में भी अफशा IS 191 गैंग की मेंबर के तौर पर चिन्हित है। मुख्तार अंसारी की मौत पर उठ रहे सवालों के बीच उसकी मौत की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए। बांदा की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने आज जांच के आदेश दिए। जांच के लिए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को जांच सौंपी गई है। 1 महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा। यानी सवाल तमाम उठाने वाले लोग उठा सकते हैं, लेकिन दिखता यही है भाई, पोस्टमार्टम परिवार के सामने करवाया गया, जांच हो रही है और तुरंत मदद पहुंचाने के लिए जब मदद की गई तो उसकी भी तस्वीरें सामने। मुख्तार का चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन मुख्तार के बारे में आपको और बताना है। पाठशाला में अगली क्लास वो सबूत जो क्लियर कर देंगे मुख्तार हार्ट अटैक से मरा या जहर से। मरने से पहले मुख्तार को क्या पता चल गया था कि वह बचेगा नहीं? वो ऑडियो टेप जिसमें मौत से पहले मुख्तार की दर्दनाक हालत का सच है, अब इसके बारे में देखिए। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत आपने अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। मुख्तार का परिवार अलग अलग आरोप लगा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल रिपोर्ट की अपनी दलील है। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कई थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी यह है कि भाई हार्ट अटैक से मौत हो गई, जो कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने बताया। मुख्तार पहले से ही हार्ट का पेशेंट था, उसे जनवरी 2018 में हार्ट अटैक आ चुका था। यानी ऐसा नहीं है कि बहुत फिट था, चलता फिरता आदमी था और अचानक से
हार्ट अटैक आ गया, ये कैसे हो सकता? पहले हार्ट अटैक आ चुका था। दूसरी थ्योरी, जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी ने 19 मार्च को जेल के खाने में जहर देने का आरोप लगाया था। 25 मार्च को देर रात पेट दर्द की शिकायत की थी। बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी करवाया गया था उसको, और 26 मार्च को परिवार ने जहर देने का आरोप लगाया। 28 मार्च को बेटे से बातचीत में जहर देने का भी जिक्र है। तीसरी थ्योरी, खराब सेहत। मुख्तार से डायबिटीज और हाइपरटेंशन की उसे बीमारी थी। पिछले कई दिनों से पेट दर्द की शिकायत थी। 18 मार्च तक रोजा रख रहा था, जिससे शरीर बहुत कमजोर हो गया। मुख्तार अंसारी की जहर वाली थ्योरी की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि मुख्तार अंसारी से लेकर उसका पूरा परिवार जेल प्रशासन पर खाने में जहर देने का आरोप लगा रहे हैं। यह बात मुख्तार अंसारी ने 21 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट में लिखे गए एप्लीकेशन में भी कही थी। इस एप्लीकेशन में मुख्तार ने साफ साफ शब्दों में लिखा था कि 19 मार्च 2024 की रात्रि को भोजन में जहर देकर जान से मारने की कोशिश जेल प्रशासन के माध्यम से की गई है। इसमें आगे लिखा था कि पूर्व में भी बांदा जेल में 2 बार जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। अब ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जहर देने की चर्चा उसके आखिरी फोन कॉल में भी, जिसे मुख्तार ने अपने छोटे बेटे उमर अंसारी को किया था। यह फोन कॉल कल यानी 28 मार्च की सुबह का बताया जा रहा है, जिसका एक हिस्सा मैं आपको सुनवाता हूं। इसके बाद मुख्तार के भाई का वो बयान भी सुनवाऊंगा जिसमें मुख्तार की मौत का कारण जहर के अलावा कुछ और ही बताया गया। पहले मुख्तार की आखिरी कॉल जो बताई जा रही है उसको सुनिए एक बार। हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और, ताकि हम उठ हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल वो तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल वो जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। हाँ बाबू, हम अल्लाह अगर जिंदा कभी रखे होगा तो रूह रहेगी, और तो बॉडी तो चली जाएगी। बिल्कुल रहेगी पापा इंशाअल्लाह, बिल्कुल। अभी अल्लाह ताला हम लोग को हज कराएंगे एक साथ, हज उम्रा सब कराएंगे। आप बिल्कुल हिम्मत से रहिए, आपसे ज्यादा हिम्मत किसके पास है? अशरफुल मखलूकात हैं पापा, और आप, हमें पता है कि आप बहुत हिम्मत से हैं। कोई और रहता तो अब तक मर गया होता पापा, आप बहुत हिम्मत से हैं। हाँ चलो, देखो बॉडी कंट्रोल नहीं हो पा रही, मतलब व्हील चेयर पे आए हैं और व्हील चेयर में खड़े नहीं हो सकते। हम अभी जी पापा, हम अभी आपकी रिपोर्ट तलब कराने के लिए भी एप्लीकेशन डलवाया है यहाँ कोर्ट में। सब जल्दी बेहतर होगा पापा। आप इसी पे कोशिश किया करिए कि आके अपनी सब बात जज साहब से कहिए पापा, हर जगह। कहा नहीं पास उस लायक नहीं है। आज आए थे ना, तो फिर आए थे तो बेहोश हो गए। आप बस हिम्मत रखिए और हम लोग जल्दी मिलने आएंगे आपसे। अगर ऑर्डर हो जाएगा तो कल, नहीं तो फिर 2-3 दिन बाद आएंगे, सोमवार मंगल। अभी इस लायक बॉडी नहीं है कि तुम हमें बोल पाओगे। इस फोन कॉल में मुख्तार अंसारी की आवाज सुनकर लग रहा है कि वो बहुत कमजोर था, लेकिन अपने लेटर में उसने 19 तारीख को जहर देने की शिकायत की। इसके अलावा मुख्तार की तबीयत खराब होती है 26 मार्च को, यानी मरने से 2 दिन पहले। इसके बाद 28 मार्च की रात को मुख्तार की मौत हो जाती। इन 2 दिनों में मुख्तार के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसकी मौत हो गई? जेल प्रशासन पर जहर देने के आरोप के बाद 24 मार्च 2024 को बांदा जेल के जेलर और 2 जेलर को सस्पेंड कर दिया गया। 25 मार्च की देर रात करीब 2:30 बजे बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को अचानक पेट में दर्द हुई। इसके बाद उसे 26 मार्च 2024 की सुबह 5:30 बजे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया।
मेडिकल बुलेटिन में मुख्तार के पेट दर्द का कारण पिछले 4-5 दिन से कब्ज बताया गया। इलाज कराने के बाद 26 मार्च की ही शाम करीब 6:30 बजे मुख्तार अंसारी दोबारा जेल आ गए। मुख्तार के परिवार वालों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज ने जानबूझकर मुख्तार अंसारी का इलाज किए बिना अस्पताल से जेल भेज दिया, जबकि जेल भेजने से पहले मुख्तार के ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। 26 मार्च को अस्पताल से जेल भेजने के दौरान मुख्तार अंसारी का लुक पूरी तरह बदला हुआ नजर आया। इसमें मुख्तार अंसारी के बाल और मूछें नहीं थे। इस लुक को देखकर बहुत से लोग मुख्तार को पहचान ही नहीं पाए। इस लुक पर मुख्तार के परिवार वालों का आरोप है 26 मार्च को मुख्तार के ऑपरेशन की वजह से बाल और मूछें काटी गई थी, लेकिन ऑपरेशन करने के बजाय मुख्तार को जेल भेज दिया। इस बारे में हमारे साथी विद्यानाथ झा ने मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी से बात की। इसके बाद आपको मुख्तार अंसारी की आखिरी यानी 28 मार्च को असल में उसके साथ 28 तारीख को क्या हुआ था ये बताऊंगा। 100% साजिश से सब कुछ हुआ है। कोई बीमार है और अस्पताल में लाया जा रहा है। अस्पताल में लाने के बाद उनके ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी। आप सब भी जानते होंगे कि बड़ा ऑपरेशन करने के लिए आदमी के सर के बाल उतार दिए जाते हैं, दाढ़ी उतार दी जाती है, कोई बैक्टीरिया न हो। वो सब प्रक्रिया उनकी हो गई थी 26 तारीख को, लेकिन चंद घंटों के बाद वो बिल्कुल सही बता के उनको भेज दिया गया और 2 ही दिन बाद वो ये सामने आया। मुख्तार के बड़े भाई की थ्योरी के मुताबिक इलाज में कमी की वजह से मुख्तार की मौत हो गई, जबकि परिवार के दूसरे लोग जहर वाली साजिश का आरोप लगाए। लेकिन 28 मार्च को मुख्तार की मौत कैसे हुई यह भी समझिए। 28 मार्च को दोपहर करीब 2 बजे मुख्तार ने खिचड़ी खाई। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे कहा जा रहा है कि तबीयत फिर बिगड़ गई। करीब 3:30 बजे जेल में ही 3 डॉक्टर्स ने मुख्तार का चेकअप किया। इसके बाद रात 8:15 बजे मुख्तार को बेहोशी की हालत में मेडिकल कॉलेज लाया गया। मुख्तार अंसारी को बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। अस्पताल में 9 डॉक्टर्स की टीम ने मुख्तार का इलाज किया, लेकिन अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार की मौत हुई। जेल कर्मियों के मुताबिक अस्पताल जाने से पहले ही जेल में ही मुख्तार को उल्टियां हो रही थी, जिसके बाद वो बेहोश भी हो गया था। मौत से पहले उल्टी और बेहोशी की वजह से अंसारी परिवार ने इस बात को इस तरह से प्रचारित किया कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हालांकि यह आरोप पहली बार नहीं लगाया गया, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके बेटे उमर अंसारी ने बांदा के कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखी थी, जिसमें मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देने का आरोप लगाया है। इस एप्लीकेशन पर में बार बार मुख्तार को जहर देने की बात है। मुख्तार के बेटे ने इस मौत को साजिश बताया। एप्लीकेशन के आखिरी पेज में उमर अंसारी ने मुख्तार की मौत को सुनियोजित साजिश का बताते हुए आरोप लगाया। इस एप्लीकेशन में मुख्तार का पोस्टमार्टम बांदा मेडिकल कॉलेज के बजाय दिल्ली के एम्स अस्पताल में करवाने की मांग की गई। सुनिए मुख्तार के बेटे का क्या कहना है। इसके बाद मुख्तार की मौत की असली वजह भी बताऊंगा। क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा? ये माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी। माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनको खाने में जहर दिया। क्या हो गया? तबीयत बिगड़ी, आईसीयू लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। आईसीयू से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि आईसीयू से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या आईसीयू के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ आईसीयू के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल, और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन 100 को सपोर्ट करने को, और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया? 100 को देखकर किसी तरह का संदेह? देखिए, मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है कि पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कहते रहे कि हमें जहर दिया जा रहा है।
मुख्तार को जहर देने के आरोप के बीच सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर मिली और बड़ी खबर यह दावा कर रही है कि कार्डियक अरेस्ट से ही मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि फाइनल रिपोर्ट के बाद ही मौत के सटीक कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट कह रही है कि हार्ट अटैक ही मौत की वजह है। मुख्तार का पोस्टमार्टम बांदा मेडिकल कॉलेज में आज ही हुआ। मुख्तार अंसारी की मौत की वजह का असली सच जानने के लिए बांदा कोर्ट के CJM यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। इस मामले पर अब बांदा की अपर CJM गरिमा सिंह जांच करेंगी। मुख्तार की मौत की जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सबमिट करने के लिए आदेश दिया गया है। इसके लिए प्रशासन को मुख्तार अंसारी के इलाज से लेकर तमाम जानकारियां अपर CJM को 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस रिपोर्ट से मुख्तार की मौत का सच सबके सामने आ जाएगा। मुख्तार की मौत की जांच रिपोर्ट के लिए जेल के अंदर के CCTV से लेकर दूसरे कैदियों और जेल स्टाफ से बात की जाएगी क्योंकि मुख्तार जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी में रहता था, इसलिए जहर देने की बात नामुमकिन सी लगती है। मुख्तार अंसारी को 10x12 के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। भाई 46 CCTV कैमरों के जरिए निगरानी हो रही थी। बांदा जेल में लगे तमाम CCTV कैमरों की निगरानी लखनऊ से होती है। बॉडी माउंट कैमरों से लैस जेल कर्मी उसकी बैरक के आसपास तैनात रहते थे, मतलब जिनके बॉडी पे कैमरा लगा हुआ था। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में तैनात जेल कर्मियों पर भी पूरी नजर रखी जाती। उसे वही खाना दिया जाता था जो बाकी 900 बंदी खाते हैं। इसके अलावा मुख्तार को दिया जाने वाला खाना पहले चखा जाता था, इसके बाद ही उसे खाने को दिया जाता था। इसके बाद भी अगर मुख्तार के परिवार को जहर देने का शक है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से पोस्टमार्टम की अर्जी लगा सकते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर सवालों के बीच वैसे ही राजनीति हो रही है जैसे माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत पर। इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां और नेता इसे जेल के अंदर हत्या बता रहे हैं और मुख्तार की मौत पर माहौल बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है। अखिलेश ने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। राम गोपाल यादव ने कहा, लोगों को जेल में जाने से डर लगने लगा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा, लोग अब जेल में भी सुरक्षित नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा, मुख्तार अंसारी की मौत संदेह के घेरे में है, जांच होनी चाहिए। जबकि BSP प्रमुख मायावती ने कहा कि मुख्तार अंसारी के परिवार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। एक बार सुनिए अखिलेश की पार्टी के नेता मुख्तार की मौत पर क्या कह रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा मुख्तार पर सियासी आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। लोग कहीं सुरक्षित नहीं हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं, ना अपने घरों में सुरक्षित हैं। जेल को लोग सुरक्षित स्थान मानते थे, अब जेलों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं सरकार किसकी कब कहाँ हत्या करा दे, किसको जहर दिला दे, अब इस बात को कहना मुश्किल है। मुख्तार अंसारी ने जब से सियासत में कदम रखा, कभी ना कभी या इन पार्टियों के साथ संबंध रहा या मुख्तार को इन पार्टियों से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के साथ मुख्तार अंसारी की तस्वीरें बता रही हैं कि कभी मुलायम फैमिली माफिया मुख्तार के कितने क्लोज थे। वहीं मायावती से मुख्तार अंसारी के करीबी संबंध भी जग जाहिर थे। मायावती ने कभी मुख्तार अंसारी और उसके परिवार को गरीबों का मसीहा तक बताया था। मुख्तार जब तक जेल से बाहर था तो इन पार्टियों से सीधे संपर्क में था। जब मुख्तार जेल चला गया तो उसके परिवार को विपक्षी पार्टियों से संरक्षण मिलता रहा। मुख्तार अंसारी और उनकी फैमिली का यूपी की सियासत में कितना दबदबा था, आप वो भी देखिए। मुख्तार अंसारी ने पहला चुनाव 1996 में BSP के टिकट पर जीता था। 2009 में भी मायावती ने मुख्तार अंसारी को लोकसभा का टिकट दिया। 2017 में मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का विलय BSP में हो गया। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी पुराने कांग्रेसी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी CPI के कद्दावर नेता रहे।
मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से टिकट दिया। इससे पहले अफजाल अंसारी 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। अफजाल अंसारी 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी से ही सांसद रहे। 2019 में अफजाल अंसारी बीएसपी की टिकट से संसद पहुंचे थे। मुख्तार अंसारी के दूसरे भाई सिबगतुल्ला अंसारी 2007 में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सपा सुभासपा गठबंधन से विधायक, जबकि मुख्तार का भतीजा सुहेब अंसारी 2022 से समाजवादी पार्टी के विधायक। जो नेता आज मुख्तार अंसारी की मौत पर हमदर्दी जता रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मुख्तार अंसारी ने माफिया रहते हुए 2100 करोड़ का अवैध कारोबार खड़ा किया। मुख्तार अंसारी पर अलग अलग राज्यों में 65 केस दर्ज थे, जिसमें से हत्या के 18 मामले। 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई। पिछले 9 महीने में 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। मुख्तार अंसारी पिछले 19 साल से जेल में बंद। मुख्तार अंसारी पर इतने केस होने के बाद भी उसकी मौत पर यूपी की सियासत में हाय तौबा मची हुई। सभी विपक्षी पार्टियां मुख्तार को लेकर ऐसा दिखा रही हैं जैसे कि उनकी पार्टी के नेता के साथ कुछ गलत हुआ। मुख्तार से इतनी करीबी क्यों दिखाई जा रही है, उसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहला है मुख्तार के बहाने योगी सरकार को निशाने पर लेना। दूसरी वजह है मुख्तार अंसारी से पुराना पॉलिटिकल कनेक्शन। और तीसरी वजह है मुख्तार के बल पर मुस्लिम वोट बैंक को साधना। यह मुस्लिम वोटों का ही चक्कर है कि मुख्तार के मामले में ओवैसी भी कूद गए, जिनका ना तो यूपी से कोई कनेक्शन, ना मुख्तार के मामले से कोई लेना देना। लेकिन लोकसभा चुनाव है और यूपी में भी ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अतीक या फिर मुख्तार जैसों पर बोलने से मुस्लिम वोट उनके पाले में आ जाए। जिस तरह से ओवैसी अतीक अहमद की मौत पर सवाल उठा रहे थे, उसी तरह मुख्तार की मौत को मुद्दा बना रहे। सुनिए एक बार ओवैसी को भी। मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। मुख्तार की मौत के बाद यह भी कहा जा रहा है कि इसका बड़ा इंपैक्ट यूपी लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि मुख्तार के बहाने पूरे यूपी में मुसलमानों के बीच एंटी बीजेपी सेंटीमेंट खड़ा किया जाए और मुसलमान वोट बिखरने से रोका जाए। इंडी गठबंधन की कोशिश होगी कि मुसलमान वोट लोकसभा चुनाव में एकमुश्त रहे और बीएसपी समेत दूसरी पार्टियों में न बटे। उत्तर प्रदेश में कुल 19% मुस्लिम है, 24 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटें हैं। इंडी गठबंधन की कोशिश रहेगी कि इन सीटों पर मुख्तार के मुद्दे को जोर शोर से पुश किया जाए। मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पूर्वांचल में, जहां 16% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। मुख्तार अंसारी का पर्सनल इंपैक्ट पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर ज्यादा है, जिसमें बलिया है, जौनपुर है, घोसी है, गाजीपुर है और सोनभद्र है।